भागवत कथा हो रही है, बड़ी विशाल शिव महापुराण की कथा हो रही है, बड़ी विशाल रामचरितमानस हो रही है, बड़ा विशाल कार्यक्रम हो रहा है साहब, बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, बड़ा विशाल प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बड़ा विशाल ये कार्यक्रम हो रहा है। धर्म का कार्य अगर कहीं पर हो रहा है तो आप भी धर्म से जुड़ना, कमाने के उद्देश्य से नहीं जुड़ना, धर्म से जुड़ने का प्रयास करें। और जहां धर्म के साथ कमाने का उद्देश्य आ गया, आपके भीतर ये प्रसंग उत्पन्न हो गया कि हाँ मैं अगर ये यज्ञ कराता हूं, मैं ये हवन कराऊंगा और उसमें इतना सारा इकट्ठा कर कर मैं बाद में अपने लिए प्रयोग कर लूं, तो वो दुख का कार्य। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी के भीतर लिखते हैं, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि अगर मंदिर का अगर आप जाएंगे पुष्टि मार्गी हवेलियों में, पुष्टि मार्गी मंदिरों में, श्री जी के मंदिर में जाइए, कांकरोली जाइए, नाथद्वारा जाइए, तिरुपति जाइए, तिरुमाला जाइए, हवेलीजियों में जाइए जहां ठाकुर जी विराज रहे हैं भगवान, तो उस मंदिर में कोई प्रसाद आपको फ्री का नहीं मिलेगा। आपको अगर 50 रुपए जमा करोगे तो एक लड्डू मिल जाएगा। आपने अगर 20 रुपए जमा करे आपको इतना प्रसाद मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं यहां तो व्यापार चल रहा, व्यापार नहीं। कौन ने भोग लगवाया, कौन ने दान करा और कैसा प्रसाद आपके पास में आ रहा है, कम से कम आप अपनी पूंजी लगाकर 1 रुपया 2 रुपया लगाकर जब आप ग्रहण करेंगे तो उसका पुण्य आपको लाख गुना मिलेगा। कभी आप गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाना, जितने लोग सुन रहे हैं कथा, आप लोग भी गए होंगे गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करने के लिए। कभी मथुरा वृंदावन गिरिराज दादा की परिक्रमा करने जाइए, गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करने जाइए, वहां पर लोग पानी पिलाने के लिए बैठ जाते हैं, लो साहब पानी पियो, साहब पानी पियो, साहब पानी का झाड़ी जी रखेंगे, पानी पियो। पर फर्ज अपना है कि बिस्लेरी की बोतल खरीदते तो 20 रुपए लगते हैं, फर्ज अपना है, बिस्लेरी की बोतल खरीदते 20 रुपए लगते हैं, तो आप अगर उसके यहां से पानी पी रहे हो तो कम से कम 1 रुपया हमें उसको देना है, क्योंकि वो पानी भरकर लाया है, सुबह से शाम तक आपकी प्रतीक्षा में आस लगाकर बैठा है। हम कुछ दान कर कर पुण्य को कमाएं, केवल भोग नहीं करना है, हमें पुण्य भी करना है। भोग तत्व नहीं, कभी पुण्यता का भाग, कभी पुण्यता। उमापति राखो मेरी लाज, उसके द्वार पर जाकर, उसकी चौखट पर जाकर हम जो पाएं, हम जो सुख का अनुभव कर पाए, वो एक आनंद है। भोग नहीं, केवल सगर के पुत्र अगर जा रहे हैं तो केवल एक गलत इल्जाम लग गया, और वो भी कपिल बाबा पर, ये श्रेष्ठ नहीं है, गलत किया, भोगना पड़ेगा। भस्म हो गए, राख के ढेर बन गए, 60,000 राख के ढेर पड़े थे, कोई नहीं तप करा, साधना कर 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 लोग जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, तब भागीरथ बाबा मिले। ना जाने इस, हम तो कहते हैं, हम कई बार कहते हैं, आप भी जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आप जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, ये भोंडे परिवार अगर कथा करवा रहा है छिंदवाड़ा से आकर, ना जाने कितने कितने पुण्य आपके जीवन के, आपके पूर्वजों के, आपके दादा परदादा, ना जाने कौन सा पुण्य करे होंगे, और उसके पुण्य का एक अंश आपके पास में होगा। सगर के 60,000 पुत्र के जाने के बाद ना जाने कितने तपस्वी इस राजघराने के तप कर करके मर गए, तो भी गंगा नहीं आ पाई। और गंगा अगर भागीरथ जी के बल पर आ रही है तो ये भागीरथ जी के पुण्य का फल है। आपके परिवार में ना जाने किसके भाग्य का धन है जिसका भोजन आप कर रहे हो। आप ये मत सोचना कि आपके भाग्य का, ये परिवार में जो हम रह रहे हैं, माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, हो सकता है कोई बेटी ऐसी जन्मी हो, कई कई घरों में ऐसा रहता है। शादी के पहले का घर देख लो, शादी के बाद का देख लो, स्त्री कोई ऐसी आ गई घर में, पत्नी जो घर बना देती है। कई बार जब तक भी नहीं सवरे, कोई बच्चे का जन्म हो गया, कोई बेटी का जन्म हो गया, कोई बेटे का जन्म हो गया, उसके बाद ग्रह दशा अच्छी सवर जा, समझ लेना कोई कन्या ऐसी आ गई, कोई बेटा ऐसा आ गया,
कोई पत्नी ऐसी आ गई, कोई संबंध ऐसा हो गया, कोई रिश्ता ऐसा हो गया, कोई धन ऐसा आ गया जिसके कारण हमारे को सुख मिल रहा है। पुण्य की एक कमाई हमारे जीवन को संवार देती है। एक राजा बीमार पड़ गया, शरीर में कोढ़ का रोग हो गया, पूरा शरीर गल गल के गिरने लगा। राजा बड़ा दुखी हो गया, बड़ा दुखी। डॉक्टरों को बुलाया, वेदों को बुलाया, क्या करा जाए। वेदों ने कहा एक काम करिए, क्या कहीं से कोड़ी मिल जाए तो बुलवा लो, उस कोड़ी में आग लगाओ, उसकी भस्म तैयार करो, शरीर पे मलो, शरीर सही हो जाएगा। राजा ने कहा जरा जाकर देखो कहीं कोड़ियां मिल जाए। राजघराने में कहीं कोड़ियां नहीं थी। कोड़ियां जानते हो, बच्चे लोग खेलते हैं, हाथ में बांधते हैं, कोड़ी कहीं नहीं मिली। पूरे राजघराने में कोड़ी नहीं, पूरे नगर में देखा कोड़ी नहीं। एक गांव के व्यक्ति का नियम था, उसके पास में जब पैसा आना चालू हुआ तो उसने अपनी पत्नी से पूछा क्यों, इस धन का करें क्या, इतना पैसा आ रहा है, करना क्या है। पत्नी ने कहा काम करा, बाजार से जाकर कोड़ियां खरीद कर लिया, अपन सब रखते जाते संभाल संभाल के। पति बोला कोड़ी का करेंगे क्या। पत्नी बोली तुम्हें लाने में जाता क्या, जाओ तुम तो लेके आओ। पति गया, कोड़ियां खरीद खरीद के लाया, बारदान भर भर के, बोरा भर भर के खूब ढेर लगा लिया। अब राजा बीमार पड़ा, कहीं कोड़ी नहीं मिली, करा क्या जाए। राजा के दूतों को भेजा, जाओ जरा दूसरे नगर से लेकर आओ। तब मालूम पड़ा ये बाजार में कोड़ी क्यों नहीं मिलती, क्योंकि ये गांव का व्यक्ति आता है, रोज खरीद के ले जाता है, ढेर सारी ले जाता है, इसलिए कोड़ियां नहीं मिल रही। क्या करा जाए। तो एक काम करो, क्या उसी के यहाँ चलते। उस गांव के व्यक्ति के पास राजा के दूत गए, सेवक गए, सैनिक गए, तुम्हारे पास कोड़ियां हैं। हाँ है, पर हमारी हैं, हमने पैसे से लाए। राजा बीमार पड़ा है, लाओ कोड़ियां दो। हम हमारी कोड़ी नहीं दे सकते, हमारे पैसे की है। डराया धमकाया, जेल में डालने की बात आ गई। तब पति अंदर गया, एक थाली में कोड़ियां भर कर लाया, उस पर हाथ फेरा और राजा के दूतों को दिया। लो झोली कर लो, इसमें डाल देता हूं। राजा के दूतों ने झोला कर लिया, बैग कर लिया, बोरी कर ली, बारदान कर लिया, उसमें डाल दिया। फिर भर कर लाया, फिर हाथ फेरा, फिर डाल दिया, फिर भर कर लाया, फिर हाथ फेरा, फिर डाल दिया। राजा के सैनिकों ने कहा तू कोड़ियां अंदर से ला रहा है, हाथ फेर रहा है, सीधे क्यों नहीं डाल देता, ला ला कर बोरा उठाकर क्यों नहीं दे देता, झोला उठाकर क्यों नहीं दे देता। उसने कहा भैया कोड़ियां थाली में लेकर आ रहा हूं, उस पर हाथ इसलिए फेर रहा हूं कि उन कोड़ियों में मैं वो कोड़ी ढूंढ रहा हूं कि ऐसी कौन सी कोड़ी आ गई जो मेरे इतने सारे धन को लेकर जा रही है, उस कोड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। डॉक्टर में ज्यादा पैसा लगने लगे, पुलिस में ज्यादा लगने लगे, गलत जगह पर ज्यादा लगने लगे, मदिरा पान मांसाहार वेश्यावृत्ति जुए में ज्यादा लगने लगे, कहीं गलत जगह पर पैसा ज्यादा लगने लगे, तो अपने घर की कोड़ी में से भी कोड़ी ढूंढने का प्रयास करना कि वो कौन सी कोड़ी एक आकर रखा गई कि हमारा रखा रखाया धन भी लेकर जा रही है, वो कोड़ी ढूंढने का प्रयास करो। और घर में अगर लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, घर में अगर परिवार वाले शंकर की कथा में लगे हैं, शिव महापुराण की कथा में कथा करवा रहे हैं, शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हैं, शिव तत्व में डूबे हुए हैं, दान हो रहा है, पुण्य हो रहा है, सत्कर्म हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा, तो वो कोड़ी ढूंढने का प्रयास करना कि भगवान ने ऐसी कौन सी कोड़ी दे दी जो मेरे हाथों से शिव महापुराण की कथा करवा ली, मेरे हाथों से दान करवा लिया, मेरे हाथों से पुण्य करवा लिया, मेरे हाथों से सत्कर्म करवा लिया। वो कोड़ी कौन सी, उसको ढूंढने का प्रयास करिए। गलत काम होए तो भी कोड़ी ढूंढिए, और अच्छा काम होए तो भी कोड़ी ढूंढिए कि आखिर वो कोड़ी है कौन सी जो हमसे सत्कर्म करवा रही, हमसे शिव महापुराण की कथा करवा रही, हमसे कथा श्रवण करवा रही है। ये शरीर कथा सुन सकता है क्या? आधा घंटा आप कहीं नहीं बैठो, पर 3 घंटे 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा अगर श्रवण कर रहे हो, बैठकर सुन रहे हो, तो भगवान से प्रार्थना करना आज तूने कौन सा अन्न मुझे खिलाया जो मुझे सत्संग श्रवण करने का मौका मिला। नहीं तो रोज सुबह से शाम तक क्लेश क्लेश। पर एक और चीज मानूंगा, आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों को प्रतीक्षा रहती है कि कब कथा चालू हो और हम टीवी चालू करके सुने। ये भगवान दे रहा है। कोई पुण्य का धन आ गया, अन्न आ गया जिसका हमने स्मरण कराया, जिसका हमने भोजन किया। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया, उसकी करुणा। और
जब तक वो कृपा ना करे, जब तक वो करुणा ना करे, तब तक मुश्किल है, मुश्किल, बहुत मुश्किल। शिव करुणा सागर करुणा कर तो जीवन का सुख मिले क्यों ना, क्यों ना मिले। उमापति राखो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया भोले, 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 तुम्हें पुकारूं आज, उमापति रखियो मेरी लाज, 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 उमापति रखियो मेरी आओ लाज। से दोनों हाथों से। जय हो। शंकर हे त्रिलोकीनाथ, आओ से। जोड़ लिए मैंने प्रीत के धागे, जोड़ लिए मैंने प्रीत के धागे, सब फीता लगे तेरे आगे, सब फीका लगे तेरे आगे, तेरे नाम से आत्म जागे, तेरे नाम से आत्मा जागे, दूर दूर सब अवगुण भागे, दूर दूर सब अवगुण भागे, रोम रोम में तुझे पुकारूं, रोम रोम में तुझे पुकारो, ओ रोम रोम में तुझे पुकारूं, रोम रोम में तुझे पुकारो, ओ रखना मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया बोले, 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 ओ तुम्हें पुकारूं आज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज।
बादल बरसे तेरी दया के सागर घर से व्याकुल मनवा काहे तरसे व्याकुल मनवा काहे तरसे टालो विपदा मेरे सर से टालो विपदा मेरे सर से सुख पाए तेरे ही दर से सुख पाए तेरे दर से भाग्य विधाता अंतर्यामी भाग्य विधाता अंतर्यामी ओ भाग्य विधाता अंतर्यामी भाग्य विधाता अंतर्यामी ओ देवों के सिर ताज उमापति राखो मेरी लाज 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 भूल के सारी दुनिया बोले भूल के सारी दुनिया बोले भूल के सारी दुनिया भोले भूल के सारी दुनिया बोले तुम्हें पुकारूं आज उमापति राखो मेरी लाज 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 भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। भागीरथ बाबा अगर तप साधना कर रहे हैं, भागीरथ जी अगर तप साधना में डूबे हुए हैं, तप साधना में अगर लगे हुए हैं, भक्ति के बल में अगर लगे हुए हैं, तो केवल विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण, खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। शिव कथा, शिव महापुराण की कथा ये दुख का हरण करने वाली, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, जिसके मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में जहाँ कहीं कोई मान लो अधोगति में मर गया है, चले गया, निवेदन है थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम तेज कर कर आप उसको, उस जीव को सुना दो जो कोरोना महामारी में भी चला गया, श्रवण करा। साधना में ये जरूरी नहीं है कि आप माला पकड़ कर बैठे, साधना में ये जरूरी है कि मन को साध लें। दुनिया के लोग सारी इंद्रियां साधने को तैयार हो जाते हैं पर मन नहीं साध पाता। मैं यहाँ से निकल कर जा रही थी, वहाँ पे मरा हुआ कुत्ता पड़ा है, अब नहीं देखूंगी, आंखें बंद करने का प्रयास करेगी, पल्लू से छुपाने का प्रयास करेगी। नेत्र रूपी इंद्री को साध रहे हो पर मन सध रहा है क्या? मन में आया देखूं कोई उठा के ले गया कि पड़ा ही है, मन फिर हो गया, मन नहीं सध पाया। अगर यह मन साध्य हो जाता, मन साध लेता तो जीवन का आनंद पा लेता। जीवन का सर्वाधिक सुख वही मन में है। महाराज शिव महापुराण की कथा में एक चरित्र आता है देवराज का, शंकर की कथा में बैठा है, जब चोरी का धन लेकर गया तो शिव महापुराण की कथा में बैठा है। शिव महापुराण की कथा चल रही है मंदिर के अंदर, और वहां उसको ताप लगा, बुखार आया, शरीर को ठंड लगी तो वहां जाकर बैठ गया। अब बैठ तो गया, शरीर में ताप भी आ गया, शरीर गर्म भी हो गया, पर वो ठंड लग रही है, बहुत तप रहा है।
कथा हो रही है, चित्त लगा क्या उसका? नहीं, मन नहीं लगा था। बस जैसे ही महादेव हर हर महादेव बोला जाता था, शंकर जी का नाम बोला जाता था, वैसे ही उसको क्रोध आ जाता था। अब उसको कौन समझाए कि ये मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, ये हर हर महादेव बोलने के लिए ही मिली है। हम तो कहते हैं सावन में, पूरे सावन के महीने में चेंज कर दो, हर हर महादेव की जगह कर दो घर घर महादेव है? हम तो कहेंगे कि वही 6 अगस्त को जो श्रावण की शिवरात्रि आ रही है, हर हर महादेव नहीं करना है, हमें घर घर महादेव करना है। ब्राह्मण हो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, क्षत्रिय हो लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, वैश्य हो पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, शूद्र हो काली मिट्टी का शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसमें थोड़ा सा पीस कर काली मिर्ची अवश्य मिलाओ। और आस्था चैनल के माध्यम से 6 अगस्त को शाम को 7 बजे 1 घंटा शिव का अभिषेक पूरा परिवार मिलकर श्रावण की इस श्रावणी शिवरात्रि में अवश्य करें। कई लोग कह रहे थे गुरुजी, पहले आपके यहाँ से वो फेसबुक यूट्यूब पर डलता था कि सावन के ये वाले सोमवार पे ये चढ़ाना, सावन के वो सोमवार पर ये चढ़ाना। अब की बार आपकी लिस्ट नहीं आई, तो निवेदन करेंगे अब की बार जो सावन आया है, इस सावन में सबकी श्रेष्ठता है, पर उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो शिवरात्रि श्रेष्ठ है श्रावण की। इसलिए उसी दिन सामग्री की लिस्ट, अभी कथा जब चालू होती है उसके प्रथम में और उसके बाद में आप टीवी चैनल के माध्यम से वो लिस्ट आपको बता दी जाती है कि ये सामान चढ़ना है। आप कथा जब पूरी सुनोगे, कथा जब विराम होगी, तो कथा विराम होने के बाद एक छोटा सा क्लिपिंग चलती है कि उसमें 6 तारीख वाले कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ चढ़ना है, काली मिर्ची चढ़ना है, कितनी चढ़ना है, गेहूं के दाने चढ़ना है, कमल गट्टा चढ़ना है, तिल्ली चढ़ना है, काली तिल, तो वो सब चीज़ आपको बताई जा रही है टीवी चैनल के माध्यम से। कथा शुरू होती है जब भी लिखवाते हैं, और कथा समापन होती है तब भी एक क्लिपिंग आस्था चैनल के माध्यम से चलाई जाती है कि आप ये सामग्री उस दिन रखें और साथ में अभिषेक पूजन करें, शिव का स्मरण। हर हर महादेव, घर घर महादेव, प्रत्येक घर के अंदर महादेव। अब कई लोग कहें महाराज जी सफेद मिट्टी ना मिले तो क्या करें? अबीर चढ़ा दो उस पर, शिवलिंग सफेद हो जाएगा। पीली मिट्टी नहीं मिले तो उसके लिए करें हल्दी मिला दो उसमें। लाल मिट्टी नहीं मिले तो क्या करें उसके लिए? उसमें लाल चंदन मिला दीजिए, पर उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का भाव क्यों डाला जा रहा है? शिव महापुराण में 2-3 चीजों का जो स्मरण करा गया है, लिंग पुराण के अंतर्गत जो बताया गया है कि काली मिर्ची शिवजी को क्यों चढ़ाई जाती है, केवल रोग की मुक्ति के लिए। ये जो दुनिया के लोग लगे तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी, तो इसको रोकने के लिए, और रुके ना रुके वो उस महादेव के हाथ में। पर इतना जरूर है कि जिसके घर में शिवलिंग की स्थापना होकर शिवरात्रि के दिन, श्रावणी शिवरात्रि के दिन जिसने अभिषेक कर लिया, इतना विश्वास तो मुझे देवाधिदेव महादेव पर है कि उसके परिवार का बाल बांका नहीं हो सकता। इतना विश्वास है, ये मेरा देवाधिदेव महादेव पर मुझे इतना विश्वास तो है कि उस घर का जिसने काली मिर्च चढ़ाई है, हाथ एक बच्चे का हाथ लगवा, भले वो 3 महीने का, 2 महीने का, 15 दिन का बच्चा क्यों ना, पर उसका भी हाथ लगना चाहिए और काली मिर्च चढ़ना चाहिए। शिवलिंग पर जो काली मिर्च लिखी है 21 चढ़ाने के लिए, उसमें उसका हाथ जरूर लगे, जिससे आपके घर में फिर वो रोग, वो बीमारी, वो तकलीफ ना दे, कोई जीव जाए ना। अभी ये दूसरी लहर में जितने जीव गए उसका बड़ा दुख है जी, बड़ी तकलीफ हृदय से। जवान की जवान लोग साहब 30-35 साल, 40 साल, कई बच्चे अनाथ हो गए, कई घर बेघर हो गए, बड़ी दुख है। अब ये ना हो। मेरा काल अधिपति से निवेदन, महाकाल राजा से निवेदन कि तू अब साध लेना। अब ये तीसरी लहर अब तू देख लेना। तू खुद त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, तो ये तीसरी लहर पे तू भारी, फिर क्या करेगी लहर? क्या कर सकती है? तू स्वयं भारी हो जा। त्रिगुणाकार, बेलपत्र,
तीन पत्ती के नेत्र तेरे तीन त्रिशूल तो ये तीसरी लहर अब तुझे ही समर्पित, तू निपट, तू जा। देखा जाए बड़ी मुश्किल से लोगों का व्यापार चालू होता है साहब, फिर मालूम पड़े लॉकडाउन पड़ जाए, फिर मालूम पड़े तकलीफ हो जाए, किसी से पूछो उसके हृदय से, ठेला चला कर 2 रोटी इतनी जिंदगी की खा रहा, मेरा देव अधिदेव महादेव अब इस राष्ट्र का उत्थान तू कर सकता है, कोई दूसरा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जन जन का कल्याण तू कर सकता, करो अभिषेक। श्रावण के महीने की शिवरात्रि 6 अगस्त को छोड़ना नहीं है। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर मोबाइल पर, अलग अलग सबको फोन लगाओ, अपनी तरफ से मैसेज डाल दो व्हाट्सएप पर कि 6 तारीख को आपको अभिषेक करना है। अभी से आप एक मैसेज बनाओ, भले उसमें आपका फोटो चिपकाओ, हमें मना नहीं, भले आपका फोटो चिपकाओ। और एक बनाते हो ना फोटो, जन्मदिन का भी तो फोटो बनाते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू का है, शादी की सालगिरह का भी बनाते हो, उसमें फोटो चिपकाते हैं, तुम्हारा भी फोटो चिपका, उसमें लिख दो 6 अगस्त घर घर महादेव, हर हर महादेव। बस एक ही नारा बना लो और हर जगह अपना अपना फोटो लगा के अपने रिश्तेदारों को भेजो। 6 अगस्त शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, क्योंकि शिवरात्रि लग रही है 6:28 पर। शिवरात्रि कब लग रही है? 6 तारीख को 6:28 पर, इसलिए अभिषेक रखा है शाम को 7 बजे। तो बिल्कुल हर हर महादेव, साथ में लिख दो घर घर महादेव, एक नारा बनाओ उसमें लिख दो, और लिखने के बाद में अपना अपना फोटो चिपका के सबको भेज दो। 6 अगस्त शाम को 7 बजे आप जरूर टीवी पर आस्था चैनल के माध्यम से कथा का लाभ लो और आनंद लो। 1 घंटे के बाबा महादेव अधिपति शिव के काल को हरने वाले उस महाकाल का अभिषेक सुख पाइए। व्यापार व्यवसाय के लिए भी उसमें गेहूं के दाने चढ़वाए जा रहे हैं, संतान जिसको नहीं हो रही उसके लिए भी उसमें अन्न का दाना चढ़वाया जा रहा है। एक एक चीज चढ़वाई जा रही है, जो चीज शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में जो वर्णन किया गया है पूजन का, उसका एक एक सामग्री उसमें चढ़ाई जा रही है कि आपको किसी भी तरह से सुख मिले, सुख प्राप्त, वो सुख मिले। महाराज शंकर की कथा करें, देवराज ब्राह्मण होकर मन नहीं लग पाया, भले जाकर बैठ गया, चित्तवृत्ति मां रम नहीं पाई, बैठा जरूर है, शरीर जरूर रखा है, पर मन भी तो लगे, नहीं लगा मन। बस अंतर यही है, बहुत अंतर है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। राजा सगर के 60,000 पुत्र जो राख के ढेर हो गए, महाराज जो राख के ढेर हो गए 60,000 जो राख के ढेर बने हुए हैं, वो सगर के पुत्रों में ना जाने कितने कितने हुए महाराज, जिन्होंने दिलीप आदि कितने हुए जिन्होंने केवल साधना तप करा, भगवान को रिझाया, गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करा, सब कुछ करा, पर गंगा आई थी क्या? जम के तो बोलो, नहीं आई। गंगा आई क्या? नहीं। दिलीप ने भी करा, सगर के जितने आगे आगे वंश में हुए सब ने तप साधना करी, नहीं आई। केवल एक भागीरथ महाराज, उन्होंने तप साधना काय से करी? तो कहा दिल से करी। फिर निवेदन करूंगा भगवान को, निर्मल मन सो मोई पावा, मोई छल छिद्र कपट ना बाबा। भगवान को, आपको भगवान को केवल अगर चाहिए तो आपका निर्मल मन, स्वभाव, चित्त, वृत्ति, दिल, हृदय, और वो भी श्रेष्ठ। आप निर्मल मन से जो भगवान को भाव, आप कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं और 3 महीने में वापस आ जाते हैं। उसका कारण आप निर्मल मन से यहां से मांग कर जाते हो। चप्पल उतारी, बाबा से विनती करी, भले शिव नहीं यहां पर कंकर, कंकर में शंकर है कुबेरेश्वर भंडारी के, अभी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, पर इसका एक एक कंकर शंकर है। यहां जो दिल से मांगता है उसको दिल से मिलता है, दिल से मिलता है। 3 महीने में वापस आ जाते हैं, बहुत जाता, उसको दिल से रिझाओ, वो देगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। उसकी कृपा ही कुछ ऐसी है, वो देता है, बिना सोचे समझे देता है। देवराज का मन नहीं लग पाया, बाहर निकल गया, बाहर निकला, प्राण छूट गए,
बेलपत्री की छांव पड़ गई थी वृक्ष की, जिसके कारण शंकर जी को लेने आना पड़ा। मात्र बेलपत्र के वृक्ष की छांव पड़ गई थी। जो शमशान के करीब में रहते हो, जिनके घर के पास में शमशान हो, शमशान की रोड पर अगर कोई रह रहा हो तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भगवान से प्रार्थना करना, एक बेलपत्री का वृक्ष उस शमशान के रास्ते पर जरूर लगवा देना। क्यों? अगर कोई मुर्दे को लेकर भी जा रहे हैं और उस वृक्ष की छांव मात्र पड़ जाती है तो वो जीव को पिंड दान की जरूरत नहीं पड़ती, वो जीव तर जाता है। फिर पिंड मिले ना मिले, तर्पण हुआ ना हुआ, तिलांजलि मिले ना मिले, ब्रह्म कपाली हुई ना हुई, केवल बेल वृक्ष की छांव मात्र पड़ गई तो जीव का कल्याण हो जाता है। मात्र बेल वृक्ष की छांव पड़ जाने पर उस जीव का कल्याण है। बेल वृक्ष की मात्र छांव पड़ने पर उसका उद्धार है। केवल छांव पड़, जितने लोग शमशान के आसपास में रहते हैं ना, जहां से लोग अर्थी को लेकर जाते हैं, मुर्दे को लेकर जाते हैं, वहां पर कृपया निवेदन रहे कि वो उस जगह पर वृक्ष का रोपण करें, वृक्ष लगाएं और बेलपत्री का वृक्ष लगाएं, जिससे वहां से निकलने वाले उस जीव का कल्याण हो जाए। चित्त नहीं लग पाया, मन नहीं लगा, पर बेलपत्री की छांव के नीचे प्राणों को छोड़ दिया। प्राण गए देवराज परम धाम, शिव के धाम गए। मन नहीं लगा था देवराज का। भागीरथ बाबा के भी जितने परिवार में लोग तब साधना करे गंगा जी को लाने के लिए, हो सकता है चित्त लगा ना लगा, पर दिलीप आदि जितने भी हुए उसमें जो भागीरथ बाबा थे, भागीरथ जी महाराज का हृदय गंगा जी को लाने के लिए सबसे पहला अगर सुख पाया तो गंगा के चरणारविंद को पाने का प्रयास कर, गंगा को पाने। गंगोत्री से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गौमुख है, जहां से गंगा का जल निकलता है। गंगा का जल जहां से निकलता है, गौमुख, बड़ा सुंदर स्थल, चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां, और वहां से गंगा मैया आराम से निकल कर बाहर आ रही हैं। भागीरथ बाबा 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा को जो लेकर आए, ये गंगा मैया सामने खड़ी होकर भागीरथ जी के बोल भी दी कि मैं आ जाऊंगी, पर दिक्कत एक है कि मुझे संभालेगा कौन। ऊपर से आई नीचे चली गई तो मतलब क्या? ऊपर से आई नीचे चली गई, उसका मतलब क्या है? उसका सार तत्व क्या है? बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज इसका था। कमाई तो हो रही है, 30,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये महीना कमा कर लेकर भी आ रहे हैं। कमाई तो आपकी हो रही है, 30-40,000 रुपये महीना आप कमा रहे हो, 50,000 रुपये महीना, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपये आप कमा भी रहे हो, पर आया और चला गया, उसका क्या करोगे? उसका करना क्या है? बहुत सुंदर संवाद है, ध्यान दीजिएगा। जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है,